इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। स्वर्गीय श्रीमती रोमी जैन जी की स्मृति में श्रीमान अमन कुमार जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, श्री विक्रांत जैन, श्रीमती काकुल जैन, अक्षिता रक्षिता जैन, श्री ऋषभ, श्रीमती आरती, वीर विक्रम जैन, निवासी अंबिकापुर छत्तीसगढ़। जीवन में वो मुस्कुराता रहेगा, अपने जीवन में वो मुस्कुराता रहेगा। उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा। मेरे मुनिवर की ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र अवतार 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 संवर्त्य हावनम आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा इति स्थापनम आत्र मम सन्नेतो भावस सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की बैतरणी से अब तक तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल साम जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम नर्व पामती। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर का जीवन भर इस चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वन। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशां संसार ताप विनाशनाय चंदनम द्रव पांति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय ने अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जा। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशां अखंड अक्षत प्राप्त अक्षतांद्रव पांति। नीचे बैठो नीचे। वंश हे तु मन शुम यह मदन विजेता बन न सके वह भाव हृदय। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशां काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम द्रव पांति। इससे छोटे फिर भी मन तृप्त नय वेदिष्ट करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊं। अब और अधिक न भटक सकूं यह अंतर्बोध। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशां महाक्षुदारोपनास्न विद्यम द्रवपांति अंतर। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशां महामोहांधकार विनाशनाय दीपम द्रवपांति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना।
सुबह असुबह कर्म सब रिपुदल हैं, मैं इन्हें जलाने में अब धूप चढ़ाने। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुंद्र सर्वेशम अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपांति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग साध्य और साधक ना था, जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेशम महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपांति। जग के वैभव को पाकर खाने में ही मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या कहीं से अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना। ओम रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुंद्र अनर्प प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपांति। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अरे आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनिपत दे डाला अजमेर नगर में। मानो रवितम हरने परिवार आपका सबका सब, जिन पथ पर चलने वाला वह भेद ज्ञान की छेनी से गिरी कर में हो। तुम हो अपने में समय सार, तुम स्यादवाद के प्रस्तोता वाणी वीणा के। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरम मोहन है, या है कोई जादू टोना जो दर से आपके कर जाता नहीं चाहे। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला। जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर है, शब्द नहीं गुण गाने को। आए श्री यहाँ बैठ कर आ जाए। दूसरा नाम है जैना अपार्टमेंट, जैन समाज दिल्ली रोहिणी। आप भी यहाँ पर शास्त्र भेंट करें। तीसरा नाम है अश्विनी जैन, उषा जैन गुड़गांव, सुशील जैन, स्वाति जैन आरजाओ, चितमंडी जैन मंदिर राहुल विहार आगरा। आपको भी पूज्य गुरुवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने को अवसर प्राप्त हुआ है। आप भी आ जाएं, गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट करें। कमल जैन, नवेंद्र, माया, प्रेरणा जैन अलीगढ़। आपको भी पूज्य गुरुवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने को अवसर प्राप्त हुआ है। आप भी शास्त्र भेंट कर करके ये देखो पूरे भारतवर्ष में दिखाया जा रहा है। रख के नमस्ते करके दूर होते जाएं सारे लोग। विजय जैन, सुनीता जैन, अंकित जैन मेघापुर। इनकी राशि लिखाओ, राशि कितनी है उनकी लिखो, इनका अनुसार लिखो उसमें। शास्त्र भेंट करने के अलावा कोई यहाँ पर श्रावक ना है। जिन्होंने राशि लिखाई है, शास्त्र भेंट में नाम लिखाया है। ओम ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज जी की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की पूजन की है। उससे पूर्व में संचालक महोदय ने कहा नागपुर के
महिला मंडल पूजन करेगी। हमने सोचा सभी लोगों को पूजन मुखाग्र है, आप किसी को पूजन करने से रोकोगे नहीं, रुक पाएगा। फिर बाद में पूजन सब करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमने जो आप नाम लेते हैं उसको बदल करके गुरुदेव का नाम लगा लेते। हमें आप गुरु की पूजा करने से मना नहीं कर सकते। पूजन आप बोल रहे हैं, हम नाम बदल करके गुरु जी के चरणों में चढ़ाते चले गए। आप लोगों के सहयोग से हमें गुरुदेव के पूजन करने का प्रतिदिन सौभाग्य प्राप्त होता। हम क्यों खाली रहे? ये बिल्कुल ठीक है। फिर भी आप लोग आकर के कहते हैं महाराज आशीर्वाद दे दो और वो करना है, ये करना है, और आप समझते हैं कि बहुत महंगाई वगैरह बढ़ रही है, तो आशीर्वाद दे दो ताकि हमारे यहाँ सब सुभिक्ष रहे। तो हमने कहा तो आप लोग हमेशा हमेशा मांगते रहते हो हैं, अब बिना मांगे भी आपको अवश्य संपदा मिल रही है। अभी हमने देख लिया मुंबई से समृद्धि आ रही है नागपुर तक। मुंबई से कितने किलोमीटर में फैला हुआ शहर है। हाँ, तो उधर वहां से कौन सी गाड़ी, तो उस गाड़ी के चारों ओर जो है ना, सब कोई भी उसको झांक भी नहीं सकता। और वह वहां से चलती है नागपुर तक। अब नागपुर वाले क्या पहुंचा देते हैं क्या पता, हो जाता। अच्छी बात है। तो हम आशीर्वाद देंगे तो क्या हमारी समृद्धि नहीं बढ़ेगी? सब लोग तो अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। भगवान से हम भी कहते हैं भगवान इस बालक की ओर भी देख लो। सब लोग समृद्धि बढ़ा रहे हैं, हमें न रिद्धि चाहिए न ही प्रसिद्धि चाहिए, हमें तो केवल सिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए। और आपने हमें चाहिए चाहिए कहने से कोई नहीं मिलती, साधना के लिए संकेत दिए हैं। वह साधना हमारी शेष जीवन काल तक बनी रहे। हमें समृद्धि की आवश्यकता नहीं, यदि है तो वह अविनश्वर समृद्धि की बात करो। ये तो नश्वर है, इस नश्वर को इकट्ठा करोगे तो भी वह कहाँ जाएगा पता नहीं। यहाँ पर कोयला भी हीरा बनता है और हीरा भी पत्थर बन जाता है, कोई परिवर्तन है नहीं। ऐसा परिवर्तन होता रहता है।
हमारे अनुमान में और हमारे ध्यान में भी वह बात आती नहीं है। तो ऐसे हम लोगों के लिए गुरुओं ने समृद्धि का एक उपाय बताया है। सब कुछ मिल सकता है, किंतु यह मिलना बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ है। दुर्लभ को प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी दुर्लभ ही होता है। इसलिए ऐसी मांग करो जिसके द्वारा कभी भी वह समृद्धि कमी ना हो और हमेशा हमेशा बनी रहे। चारों ओर से लोग आए हैं, एक ही दिशा की बात नहीं होना चाहिए। सब लोग सुन रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ, मैं सामने देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम शब्दों को सबके पास भेज रहे हैं। कोई पक्षपात नहीं होता, ध्यान रखना। हाँ, तो यह जिनवानी है। इस जिनवानी को सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, और उसको सौभाग्य तभी मानेंगे हम उसके कहने के अनुसार सब कुछ हमारा जीवन बन जाए। ज़्यादा नहीं बनता है तो कम से कम उसका कुछ हिस्सा तो आज हम प्राप्त कर लें, और उसके माध्यम से ऐसे बीजों का वपन कर ले, ताकि कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद हमारे जीवन में वह हरियाली छा जाए। वो कभी भी हरियाली मिटे नहीं, और हम अपने स्वस्थ भाव के साथ जो स्वस्थ हुए हैं उनकी आराधना करते रहें। इतना ही पर्याप्त है। ज़्यादा समृद्धि की आशा हमें है ही नहीं। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। देखो, एक ही सरोवर पर तटों में दो प्राणी यानी पक्षी आपको देखने को उपलब्ध होते हैं। ध्यान दीजिए कि हम वहाँ पर बैठे हैं सरोवर के तट पर। वहाँ पर दो पक्षी आते हैं और वे भी बैठ जाते हैं तालाब के कम पानी में। बैठने का मतलब वो खड़े हो जाते हैं। एक शांत भाव के साथ उस ओर नज़र रख रहा है जहाँ पर अपना उसका खाद्य है। दूसरा भी वह नज़र रख रहा है। एक ही पैर से एक पैर को ऊपर किया है और एक पैर को नीचे किया है, खड़ा है। ऐसा लग रहा है कि वह तपस्या कर रहा है। तप अनेक प्रकार के हुआ करते हैं, तो वह भी कर रहा है। करते 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 वह ऐसा कर रहा था कि नज़र बिल्कुल उसकी स्थिर वहीं पर थी।
कब वह मछली आए और उसको हम उठा लें। अब दूसरी ओर दूसरा है, इन दोनों को परीक्षित करना सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है। दोनों चोंच वाले हैं, दोनों लंबी गर्दन वाली हैं, दोनों के पैर अपने समान हैं, दोनों के पंख उड़ने के लिए अपने समान हैं। देखने को दूध से धुले हुए से दोनों हैं, एक भीतर से भी दूध से धुला हुआ है, वहीं पर रह रहा है, किंतु मछली की ओर उसकी दृष्टि नहीं है। और दूसरे दो पक्षी है, बगुला जिसका नाम है, वह बार बार मछली की ओर देख रहा है। वहीं पर मोतियां हैं, लेकिन मोतियों की ओर उस बगुले का कोई ध्यान नहीं है। किंतु वहीं पर दूसरी ओर जो हंस बोला जाता है, जब कभी भी संत लोग किसी का उदाहरण देते हैं, मायाचारी के लिए बगुला प्रसिद्ध हुआ है और सात्विक जीवन जीने के लिए अन्य खाद्य मिलते हुए भी उसको छोड़ करके दया का पालन करता हुआ वह मूर्ति को ही चुगता है, चाहे भले ही उपवास हो जाए तो भी वह मूर्ति की ओर दृष्टि रखता है। इसको परमहंस भी बोलते हैं, ऐसे सात्विक जीवन जीने वाला, कि भावों के ऊपर जीवन चलता है। आप भले ही बाहर से सफ़ेद वस्त्र पहनो तो भी भीतर के परिणाम और भिन्न वर्ण वाले भी हो सकते हैं। बुरा नहीं मानना भैया, उदाहरण ये ऐसा है, हम क्या करें। लेकिन आप भी समझते हैं कि महाराज हमारा ऐसा ही चलता है। चलता मतलब पूरा का पूरा वैसा ही नहीं, लेकिन फिर भी हम इस बात को समझते हैं कि चोर भी चोरी करता है, चोरी है इसलिए वह डरता भी है, इसलिए डरता है कोई पकड़ ले तो क्या करूं, लेकिन फिर भी चोरी करता है। चोरी करना ठीक नहीं है, ये भीतर से जो जानता है, एक न एक दिन उसके लिए ऐसा अवसर मिल सकता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए। उसी प्रकार यह चल रहा है, तो मूर्ति मिलेगा तो लेऊंगा, नहीं तो नहीं लेऊंगा। मछली मेरा खाद्य नहीं है। इसी प्रकार आप लोगों को समझना चाहिए, संतों ने ऋषियों ने बताया है कि हमारे जीवन में कष्ट होता है, लेकिन हम श्रम करें और सात्विक मूर्ति का निर्माण करें, फिर उसका सेवन करें। यह जीवन में यदि आता है, यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं, यह झूठ है कि सही है। झूठ सही जो कुछ भी है वह अपने लिए है, अपने भीतर है। हम समझते हैं यह झूठ ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है कि हम निर्दयता के साथ दूसरे के जीवन को समाप्त करके हम अपना निर्वाह करें। इसके अपेक्षा से श्रम करके थोड़ा सा भले ही हमें उपाय हो उतना ही प्राप्त करें,
किंतु आगे ये ध्यान रखें कि नहीं, दूसरे के जीवन को तकलीफ दे करके उनके ऊपर दया न करके उनको कष्ट पहुंचा करके हम अपने जीवन जीना नहीं चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप उनको कुछ भी सहायता नहीं भी पहुंचाओ तो भी वह आपके प्रति हमेशा हमेशा प्रेम भाव, वात्सल्य भाव, मित्रता रखेगा। इस मित्रता में जो सुख शांति आपस में सब दोनों को मिल जाता है, वो दुनिया की निधि मिलने से नहीं मिल सकता है। ऐसे प्यार जो है एक प्रकार से जड़ का नहीं किया जाता है, ये जो वस्तु है इन वस्तुओं का नहीं किया जाता है, किंतु प्यार, मित्रता, वात्सल्य, आत्मीयता यह दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से किया जाता है। इसलिए हम जड़ न बने, हम एक प्रकार से पत्थर न बने, किंतु मुलायम बने। मुलायम ये शब्द ही अपने आप में ऐसा कहता है कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन कठोर स्वभाव में कठोरता आना, हम प्रतिकूलता को देख नहीं पाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे आत्मा में मृदुता के स्थान पर कठिनाई या कठोरता, निर्दयता, हृदयहीनता इस प्रकार के भाव बनते रहते हैं। इसीलिए उपदेश मुख्य रूप से मनुष्य को ही दिया जाता है। पक्षी भी, पशु भी संतों के वैसे आवाज़ सुन करके अभी भी मान लो पेड़ पौधों पर बैठ करके वो भी सुन सकते हैं और वो भी अपना जीवन सुधार सकते हैं, क्योंकि वह ऋषियों की वाणी में स्वार्थ नहीं रहता है और वो सबके लिए लागू हो सकता है। किंतु मुख्य रूप से मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो एक बार उठना चाहे तो इतना उठ सकता है, दूसरों को भी वह उठा सकता है। ऐसे मन में आज से आप लोग भाव तो कर सकते हैं ना। यदि मान लो व्यापार नहीं हो सका, लेकिन व्यापार की बात तो हम सोच सकते हैं। जो व्यक्ति सोचेगा, सही दिशा में सोचेगा, एक अवश्य उस परिणामों के माध्यम से अच्छे कर्मों का बंद होता है और बंद होगा तो निश्चित रूप से बीज बोएगा, उसी के अनुसार फल भी उसे मिलेगा। यही बात हम अच्छे भाव करते रहें, निश्चित रूप से कालांतर में वह अच्छे फल आपको दे सकते हैं और कईयों को भी उससे लाभ हो सकता है। ऐसे लाभ हो, ये बगुला और हंस, इन दोनों की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, किंतु विचार करिए अपने जीवन में वह परमहंस बनने का हम प्रयास तो कम से कम करें, भावों से, वचनों से, फिर इसके उपरांत अपने तन से, मन से और वचन से यह इस प्रकार के भाव भाते रहो। यह मानव जीवन में बहुत आपके लिए फल देने वाला है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनो, सब लोग इस बात को स्वीकारते हैं कि अनेक प्रकार के धातु होते हैं, उपधातु होते हैं और वे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में काम में आते हैं। कि सोना एक प्रकार से पूरे विश्व में आज एक मुख्य रूप से धन के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि
इसकी उपलब्धि सर्वत्र होती है, लेकिन हो करके भी इस सोने को कोई खाता नहीं। सोने को कोई खाता नहीं, सोने की खाता तो रखते हैं अपने पास। खाता वही। अब कभी कभी माँ बच्चे को खिलाते समय पर बच्चा जब रूठ जाता है, मुझे वो नहीं मिला, ना मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला खाने को, तो वह भी रूठ करके बोलती है, तो तुझे क्या सोना तो खिला दे, सोना खिला दे क्या। तो बच्चों को समझाती है सार में खड़ी खड़ी गाय, बेटा तुमको मैं सोना खिलाऊं, तुमको मैं अमृत खिलाऊं, बाद में माँ की नंबर आएगी, ध्यान रखो। ये आप लोग जानते हो ये कैसे कह रही है गैया? गैया की भाषा तो बहुत लोग नहीं जानते, किंतु वह लड़का तो अवश्य जानता है। माँ कुछ समय के लिए तो दूध पिलाएंगे, यह जो सार में बंधी है माँ, वह जीवन पर्यंत तक अमृत पिलाएगी। अब सोचो तो सही, इतना ही नहीं, इस दूध के साथ साथ वह सोना भी खिलाती है। ये आयुर्वेद ग्रंथ में लिखा हुआ आपके सामने रखा हमने। एलोपैथी की पूजा करने वाले इसको, इस रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। पहले शुरुआत से ही वह गाय उस बच्चे के लिए दूध पिलाती है और गाय के दूध में सोना रहता है, यह आप लोगों को ज्ञात नहीं है। उसी सोने का यह चमत्कार है, आपकी बुद्धि बढ़ती है। वर्तमान का सोना दिमाग खराब कर देता है, और ये गाय का जो दिया हुआ सोना है, यह बुद्धि को ठिकाना लाता है। अब ठिकाने पर आना चाहते हो? खाना तो चाहते लेकिन ठिकाना नहीं आते आप। गाय कहती है कि मेरा यहाँ नियम है, सब बच्चों को वह दूध अमृत मिश्रित है, उसको अमृत कहा है, और उस सोने को एक प्रकार से बुद्धिवर्धक माना है। इसके उपरांत जो सार बोलते हैं, सार दूध का सार क्या है, तो वह घृत है। इस घृत में आप पहचान सकते हैं वो पीला पीला क्या है, बोलो। हाँ, खाने के लिए तो चाहिए आप लोगों को। 3-4 तो बातें हमने बता दी, तो जिंदगी में आपको कदम कदम पर, श्वास श्वास पर मिल रहा है। उस दूध में भी पीला पीला मन रहता है, खुल्लम खुल्ला घी में तो पीला रहता है, और वह पहलवानों के लिए भी खुराक हो जाता है। इस प्रकार भारत में एक प्रकार से जीवन की आदि से लेकर के अंत तक ऐसे देवता जो कि सबके लिए प्यारी है, वह आपके लिए उपलब्ध है।
हमें लिए ये उपलब्ध नहीं, ये उपलब्ध नहीं। कोई भी आप पढ़ो वह कभी भी काम में नहीं आने वाली है, बुद्धि विकृत होने वाली है। विदेशी व्यक्तियों ने अपनी शिक्षा को यहाँ पर ला करके बोया, उसके फलस्वरूप आपकी बुद्धि विकृत होती चली जा रही है। चाय तो पिएंगे आप, दूध तो बेचते नहीं है, उसके गाय को ही बेच देते हैं। यह इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर भारत के स्थान पर दूसरा देश आ चुका है, उसका नाम क्या है? इंडिया। वो यार इंडियन बोलते बोलते आप अपने आप को गौरव का अनुभव करते हैं, किंतु भारत को भूल गए। भारतीय वासी होकर के आज आप लोगों को समझाना पड़ रहा है। इसलिए वहाँ आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में भी आज इसका सर्वप्रथम अनुवाद हुआ है। इंजीनियरिंग जो विज्ञान का भी अनुवाद हिंदी भाषा में हुआ है, आप लोगों को ज्ञात होगा। इसलिए कि भाषा परिवर्तित होने से ही भावों में परिवर्तन आता है। इसलिए यहाँ के भी मुख्यमंत्री वगैरह के सामने आप प्रार्थना कर सकते हैं, ये जितनी भी विदेशी विद्याएं हैं इनका अनुवाद कम से कम करके इन बच्चों को भारत क्या है और इंडिया में क्या विकृति है, इन दोनों की तुलना आप कर सकते और अपने जीवन को एक प्रकार से अहिंसा के उपासक बना सकते हैं। गाय आपको इतने सारे तो वस्तु दे रही है, लेकिन खाने के लिए वह केवल रूखा सूखा, आपके लिए थोड़ा सा भी यदि नहीं मिला तो आपका चेहरा भी रूखा सूखा बन जाता है, नहीं समझे? लेकिन आपको एकदम 10-15 मिनट भी नहीं लगता और आपका तेज जो है टपकने लग जाता है। इसलिए आप लोगों से कहना है, क्योंकि यह रास्ता है सरकार ने बनाया, लंबे चौड़े रास्ता है, आप लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। हम तो पैदल चलने वाले हैं, कितनी बार यहाँ से हम गुजरे, ये आप लोगों को याद करना है। हमारे यहाँ अब जो आप आते हैं, अभी तो आप हमारे यहाँ आप आए हैं, आपके लिए आशीर्वाद है। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। स्वर्गीय श्रीमती रोमी जैन जी की स्मृति में श्रीमान अमन कुमार जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, श्री विक्रांत जैन, श्रीमती काकुल जैन, अक्षिता रक्षिता जैन, श्री ऋषभ, श्रीमती आरती, वीर विक्रम जैन, निवासी अंबिकापुर छत्तीसगढ़।